एटॉमिक एनर्जी और केंद्रीय विद्यालय दोनों में ही हिंदी एक मेजर सब्जेक्ट के रूप में है। और हिंदी में भी बात करूँ मैं तो वचन और लिंग दोनों टॉपिक में से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। और वचन और लिंग दो ऐसे टॉपिक हैं जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब क्वेश्चन आएगा ना, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए या फिर मॉडल टेस्ट पेपर जो भी आप जिस भी कोचिंग का कर रहे हो, तो उसको आप देखेंगे तो वचन और लिंग के क्वेश्चन में फंसेंगे। क्यों फंसेंगे? क्योंकि हम जनरल उस तरीके से पढ़ाई करते हैं जिस तरीके से हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। छठी क्लास से हिंदी व्याकरण शुरू हो जाता है, और वहाँ से हालांकि व्याकरण नीचे भी है, लेकिन सिक्स क्लास से व्याकरण थोड़ा डीप हो जाता है। वहाँ से हम वचन और लिंग जैसे कॉन्सेप्ट को सीखते आते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो बनता है अपवाद के। तो आज की क्लास में आप देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन में फंसाया जाता है, हम वो काम करने वाले हैं। चलिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिन लोगों ने पीडी सिंह सर के नाम से ज्वाइन नहीं किया है। केंद्रीय विद्यालय और एटॉमिक की दोनों की तैयारी में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और हम बात करते हैं सबसे पहले वर्णमाला में। तो वर्णमाला में वर्णों की गणना सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है। वर्णों की गणना जो है, टोटल वर्ण कितने हैं, तो उच्चारण के आधार पर 47 है और लेखन के आधार पर 55 है। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर 47, लेखन के आधार पर 55। इसमें से जो इंपॉर्टेंट होता है, जो पूछा जाता है, वो उच्चारण वाला लेकर के चला जाता है कि उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं, तो 47 है। अब इस 47 से भी को भी डिवाइड कीजिएगा तो जो स्वर है ना, स्वर वो 10 हैं और व्यंजन जो है 37 है। 10 + 37 = 47। और स्वर हालांकि आप देखेंगे तो 13 मिलेगा, 13, लेकिन उस 13 में से 3 स्वर होते हैं री, अन, अ। अब ये तीनों जो है ना प्योर स्वर नहीं है, शुद्ध स्वर नहीं है, क्योंकि इसमें आप देखिएगा स्वर के साथ जो है अ के साथ न, अ के साथ ह, यानी स्वर के साथ व्यंजन का उच्चारण भी मिक्स है। इसीलिए इसको स्वर की श्रेणी में पूर्णतः नहीं रखा जाता। इसलिए स्वर जो है जब बात की आती है तो 10 ही स्वर गिने जाते हैं, वैसे 13 होते हैं। इसके अलावा व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन टोटल आपका 37 होता है, जिसमें से 35 जो हैं, 35 व्यंजन जो हैं हिंदी के, मूल हिंदी के हैं। जबकि 2 व्यंजन जो हैं वो आगत है। आगत का मतलब होता है दूसरी भाषा से लिया गया, जैसे ज और फ, इनके नीचे जो नुक्ता लगी होती है उसकी बात हो रही है। इसके बाद हमने जिस कॉन्सेप्ट को देखा, वर्णमाला में से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्णमाला में से वर्णों के बारे में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, वो है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन टोटल 4 होता है, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। हम बात करते हैं क्ष। क्वेश्चन ये पूछता है कि छ का जो वर्ण विच्छेद करेंगे आप, क्या बनेगा? आधा क है और पूरा स है। त्र में आधा त है, पूरा र है। ञ में आधा ज है, आधा न्य है। और स्र में आधा स है, आधा और पूरा र है। जिसमें क्या आधा है और क्या र है और पूरा है, और कौन सा वर्ण किन दो वर्णों को मिला करके बना है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। बात आती है कि हमने कहा था आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वचन और लिंग का। तो ये वर्णमाला इसलिए देखना शुरू किया क्योंकि हिंदी की व्याकरण की शुरुआत ही वर्णमाला से हुई है। तो इसमें मुझे लगा कि आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ये चारों संयुक्त व्यंजन पे करना चाहिए, तो आप इसको कर लें। इसके अलावा जोनो पीडी यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। और जितनी भी वीडियो आती हैं क्वालिटी वीडियो मिलेंगी आपको, कंटेंट आपको यूजफुल लगता है तो बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास फटाफट नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको फ़ायदा उठा सकें उससे। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। और अब हम बात करते हैं वचन के बारे में। तो वचन देखिए, वचन में ना आपको कई बार क्वेश्चन मिलेगा ऐसा कि कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन में एक जैसे ही होते हैं। लाइक हाथी, घर, आज, कल, दूध, पानी, घी, तेल, चाय। ये सारे शब्द ऐसे हैं जो कि एक वचन में भी ऐसा ही यूज होता है और बहुवचन में भी ऐसे ही यूज होते हैं। इसके अलावा देखिएगा सदैव बहुवचन, यानी ऐसे शब्द जो कि हर हमेशा बहुवचन में ही यूज किया जाता है। और मोस्ट, इसको मैं कहूँगा मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछता है कि इनमें से कौन सा वाक्य सही है। भगवान का दर्शन हो गया, भगवान के दर्शन हो गए। तो जो दर्शन के साथ है ना, दर्शन का वाक्य इस तरीके से बनता है कि भगवान के दर्शन हो गए, लोग आ गए, मेरे प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए, हस्ताक्षर हो गए। समाचार के साथ भी बहुवचन की तरह प्रयोग होता है। बाल, होश, आंसू, यहाँ जितने भी शब्द हैं वाक्य में इनका प्रयोग एक बहुवचन की तरह होगा।
आगे चलिए। सदैव एक वचन शब्द। अब यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे दिखेंगे जो हर हमेशा एक वचन की तरह ही प्रयोग होगा, लाइक पीतल, सोना, चांदी, जनता, घी, पेट्रोल। अब जनता में देखिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन जनता सो रही है, जनता जाग रही है, जनता जाग गई है ना। जनता सवाल पूछती है। उसी तरीके से घी, पेट्रोल, तेल, आकाश, वर्षा, सत्य, सच, झूठ, बालू, सौंदर्य, दल, झुंड, टोली, सहायता, कचरा, ये जितने भी शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द हर हमेशा वाक्यों में एक वचन की तरह ही प्रयोग होंगे। मैं फिर से कहता हूँ, आपको पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक्स हैं ना, आप उसको बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उनको दोबारा से पढ़ के टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हर एक टॉपिक का वो सेक्शन कवर कीजिए, वो सेक्शन कवर कीजिए जो आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है, और एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन उठाता है। और इस टॉपिक को नाम देते हैं अपवाद का टॉपिक। अपवाद, हर कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक में व्याकरण में जो अपवाद है ना, अपवादों से ही क्वेश्चन बनता है, और आपको अपवादों पे ही काम करवाया जाएगा। आपको यही याद करना है और इसी को प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना है। अब हम बात करते हैं लिंग की। तो देखिए, जितने भी संज्ञाएं होती हैं, जितनी भी संज्ञाएं होती हैं, यदि उन संज्ञाओं के लास्ट में ई लगा हुआ है तो जनरली वो स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे रोटी स्त्रीलिंग शब्द है, टोपी स्त्रीलिंग शब्द है, चिट्ठी स्त्रीलिंग शब्द है, नदी स्त्रीलिंग शब्द है, उदासी, ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द संज्ञा हैं, और लास्ट में क्या है? इनके ई की मात्रा है, इसलिए ये सारे शब्द स्त्रीलिंग हो गए। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो संज्ञा तो हैं, लास्ट में एक ही मात्रा भी आती है, लेकिन वो पुल्लिंग होते हैं, अपवाद हैं। जैसे पानी, घी, दही, मही, मोती, जी। अब इसमें जो है ना, दही, पानी, इन पे तो आपको पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन मिल जाएगा कि दही स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पानी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसी तरह से कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जिनके लास्ट में त आता है, तो ऐसी संज्ञाओं जिनके लास्ट में त आता है वो जनरली स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे लात, है ना, बात, छत, भीत, रात, पत। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे सूत, खेत, गात, दांत, भात। ये सारे शब्द क्या हैं? संज्ञा हैं, लास्ट में क्या है? त है, लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं है। क्या है फिर? ये शब्द जो हैं पुल्लिंग है। तो आपको जो मेजर ध्यान रखना है वो ये वाला ध्यान रखिएगा, पानी, दही, ठीक है, मोती, इन पे क्वेश्चन बार बार बनता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कल की बात करते हैं, तो कल जो है वो स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है, प्रयोग के आधार पर डिसाइड होता है। यदि कल का प्रयोग पुल्लिंग की तरह होगा तो इसका अर्थ हो जाएगा कल का मतलब आगामी दिन, यानी जो कल आने वाला है। और यदि कल का मतलब है स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग होगा तो कल का मतलब है चैन, आराम। उसी तरीके से देखिए कोटि, है ना, हम कहते हैं ना कि इंडिया में जो है 33 कोटि के देवी देवता पाए जाते हैं। तो यदि पुल्लिंग की कोटि का प्रयोग पुल्लिंग के रूप में होगा तो कोटि का मतलब होता है करोड़, और कोटि का प्रयोग यदि स्त्रीलिंग के तौर पे होगा तो कोटि का मतलब होगा श्रेणी, ठीक है। तो वाक्य में देख लीजिएगा, वाक्य में देख लीजिएगा कि इनमें से किस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिएगा कि ये शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। उसी तरीके से हम बात करते हैं टीका। तो आपको पता है टीका का मतलब क्या होता है? तिलक, तिलक होता है। लेकिन जब तिलक के अर्थ में प्रयोग होगा तो टीका यहाँ पर क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन जैसे उसका टीका लंबा है, अब उसका टीका लंबा है इसका मतलब क्या है? उसका उसने जो तिलक किया है वो तिलक उसका लंबा है, लेकिन उसकी टीका टिप्पणी मुझे पसंद नहीं आई। अब टीका जो प्रयोग किया टिप्पणी के अर्थ में किया, तो टीका का प्रयोग जब टिप्पणी के अर्थ में किया तो स्त्रीलिंग, उसकी टीका टिप्पणी मुझे पसंद नहीं आई, है ना। तो जब टिप्पणी के अर्थ में प्रयोग हुआ तो ये स्त्रीलिंग के तौर पे बन गया। उसी तरीके से पीठ, है ना, जितने भी धर्म पीठ होते हैं, तो पीठ यदि पुल्लिंग के तौर पे प्रयोग होता है तो उसका मतलब है पीढ़ा। पीढ़ा मतलब जो बैठने का होता है आपका स्थान, और स्त्रीलिंग के तौर पर प्रयोग हुआ तो पीठ का मतलब है पीठ। जैसे मेरी मेरी पीठ छिल गई, तो मेरी पीठ छिल गई यानी स्त्रीलिंग के तौर पे यूज हुआ।
पीठ शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग के तौर पे हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पीठ, पृष्ठभाग। और यदि पीठ के तौर पे है, जैसे उस धर्मपीठ ने ये कहा, तो यहाँ पर पीठ का मतलब क्या है, स्थान। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। उसी तरीके से आप ये भी देख लीजिएगा, कुछ शब्द और भी हैं, जैसे विधि। तो विधि का अर्थ ब्रह्मा होता है यदि ये पुल्लिंग है, और विधि का अर्थ आपका ढंग या प्रणाली भी होता है। उसकी काम करने की विधि ठीक नहीं है, तो उसकी काम करने की विधि जो है, इसका मतलब है, विधि का मतलब क्या है यहाँ पर, प्रणाली या ढंग से, इसीलिए क्या है, ये स्त्रीलिंग है। इस तरह से और भी शब्द हैं, आप इनको देख लीजिएगा। धूप हो गया आपका, है ना, धूप सुगंधित धुआं, पूजा के लिए, पूजा पाठ में यूज करते हैं ना, तो धूप धुवन हो गया। और सूर्य का प्रकाश, धूप आ गई, ठीक है, तो स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है। हार, हार का मतलब माला भी होता है, और हार का मतलब हारना भी होता है। तो माला के अर्थ में ये पुल्लिंग होगा, और प्राजी के अर्थ में स्त्रीलिंग होगा। ठीक है। सॉल आपको पता है ना, सॉल, साल जो है एक वृक्ष, वृक्ष का नाम भी होता है, तब ये पुल्लिंग है, साल का पेड़। और साल जो है दुसाले को भी कहते हैं, जो हम शरीर पे ओढ़ते हैं, तो स्त्रीलिंग होगी, मेरी साल गीली होगी। इसके अलावा देखिए कुछ अपवाद और आपको देखने हैं। हमारे शरीर के जितने भी बॉडी पार्ट हैं, हाथ, पैर, कान, मुंह, दांत, ओठ, गाल, मस्तक, तालू, बाल, अंगूठा, नाखून, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। हमारे शरीर के सभी अंग पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ अंग जैसे नाक, आँख, जीभ, कोहनी, कलाई, ठोड़ी, खाल, बाँह, नस, हड्डी, इंद्रिय, कांख, ये शब्द जो हैं ये स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मेरी नाक टूट गई, हाँ, मेरी नाक टूट गई, आँख फूट गई, जीभ जल गई, कोहनी में चोट लग गई, ठीक है, कलाई मुड़ गई। इसी तरीके से जो रत्नों के नाम हैं, जितने भी तरह के रत्न होते हैं, मोती, मानिक, पन्ना, जवाहर, मूंगा, नीलम, पुखराज, लाल, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन यदि मणि की बात आती है तो मणि स्त्रीलिंग होता है। इसी तरीके से अनाज की बात करते हैं, तो जितने भी अनाज हैं, लाइक बाजरा, चना, मटर, जौ, गेहूँ, चावल, तिल, ये सारे के सारे अनाज क्या हैं, पुल्लिंग है। लेकिन अरहर, मूंग, खेसारी, मकई, ज्वार, ये कुछ अनाज हैं जो कि क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये भी अपवाद हैं, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। मुझे नहीं लगता कि यदि एग्जामिनर जो है वो आपका वचन और लिंग में से क्वेश्चन बनाएगा तो इससे ज़्यादा बाहर जाएगा। हाँ, रही बात कि इनमें से क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस आप देख लीजिए एक बार, आपके पास जो भी बुक है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि केवीएस के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सा बुक प्रेफर करना चाहिए। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ कर लें। और जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है और करना चाहते हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं है, तो जो करना चाहते हैं वो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी 600-700 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, वहाँ पर आपस में एक दूसरे से डिस्कस भी कर सकते हैं, चैट ग्रुप बना हुआ है। तो एटॉमिक के लिए या फिर केंद्रीय विद्यालय के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आपस में जो साथी, किसी साथी से आप बात करना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर ऑलरेडी आराम से कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा आज का लेक्चर था हिंदी का। कल हम कोशिश करेंगे 2 लेक्चर लेकर के आएँ, हालांकि इसमें काम इतना सारा होता है, तो वैसे कोशिश रहेगी 2 लेक्चर लेकर आएँ कल। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप क्या करें, ये वाला काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और इसे शेयर कर दो। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें, अपने विचार लिखें, वीडियो में आपको क्या चेंजेस चाहिए, वीडियो आपको ठीक लगी नहीं लगी, फ़ायदेमंद लगा नहीं लगा, ताकि इस चीज़ को जो है और तरीके से चेंज कर सकें आपके लाइफ। ओके।